इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 की कार्यपुस्तिका के इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के विज्ञान के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्रों में से देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा अथवा गर्म में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पे सूरज का चित्र है तो ये गर्म यहाँ लिखेंगे, ये गर्म होगा। फिर इसके बाद ये बर्फ़ का चित्र है, बर्फ़ ठंडा होता है, यहाँ ठंडा लिखेंगे। फिर ये चाय है, चाय गर्म होती है, यहाँ गर्म लिखेंगे। फिर ये आइसक्रीम का चित्र है, आइसक्रीम ठंडा होता है, यहाँ ठंडा लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ कह रहा है किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा तापमापी, जिसको डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। फिर तीसरा चित्र को देखकर डिब्बे में ताप लिखें। तो यहाँ पे खाली बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पहला लिखा है इस ताप पर जल उबलता है। तो यहाँ ये हो जाएगा 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस पे जल जो है वो उबलता है। फिर उसके बाद दूसरा है यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 सेल्सियस हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है इस ताप पर पानी जमता है। तो ये 0 सेल्सियस पर पानी जमता है, यहाँ हम 0 सेल्सियस लिखेंगे। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है कि मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालन विधि द्वारा। फिर पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है। तो पहला एसी है। एसी में विकिरण द्वारा जो है ऊष्मा का संवहन होता है। फिर उसके बाद दूसरा पानी का उबलना। तो पानी का उबलना इसमें संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। फिर इसके बाद है आग के पास गर्माहट का अनुभव। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकिरण होगा। फिर कपड़ों में इस्त्री करना। तो कपड़ों में इस्त्री करना ये ऊष्मा का संचरण इसमें चालन विधि द्वारा होता है। फिर कह रहा है सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना। तो सूरज की गर्मी पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, इसमें हम विकिरण पर सही का निशान लगाएंगे। फिर छठवां प्रश्न कह रहा है रामू के यहाँ शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ़ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ़ की सिल्ली बोरे की परतों से लिपटी हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था। तो इसका उत्तर होगा बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए बर्फ़ को लकड़ी के बुरादे या बोरे में लपेट कर रखते हैं, क्योंकि बोरे या लकड़ी का बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इससे ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता। फिर इसके बाद सातवां है मिलान करें। तो यहाँ लोहे की छड़ है। लोहे की छड़ ये ऊष्मा का सुचालक होता है, इससे मिलान करेंगे। फिर ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इससे मिलान करेंगे। फिर गिलास कांच का, ये भी जो है ऊष्मा का कुचालक होगा, इससे मिलान करेंगे। फिर लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इससे मिलान करेंगे। कागज़ ये भी ऊष्मा का कुचालक है, इससे इसका मिलान करेंगे। स्टील का बर्तन ये ऊष्मा का सुचालक होता है, इससे इसका मिलान करेंगे। फिर आठवां कह रहा ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। नीचे दिए गए कैलोरी मानों को जूल में बदलें।
तो अब 2 कैलोरी बराबर, अब चूँकि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, तो इसलिए 2 कैलोरी बराबर 4.18 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.36 जूल। फिर 10 कैलोरी बराबर ये हो जाएगा 4.18 में 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 41.8 जूल। फिर 5 कैलोरी बराबर, इसमें भी हम 4.18 में 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 20.90 जूल। फिर 8 कैलोरी बराबर ये हो जाएगा 8 गुणे 4.18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 33.12 जूल। फिर 9वां प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं 0 अंश सेल्सियस, और उसके बाद अधो बिंदु 1 अंश सेल्सियस, 100 अंश सेल्सियस, ऊर्ध्व बिंदु। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रयोगशाला में तापमापी पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ए ठंडा होने पर पारा जहाँ ठहरता है उस बिंदु पर 0 अंश सेल्सियस अंकित करते हैं, जिसे अधो बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात नली को उबलते जल में रखते हैं। ए उस बिंदु पर 100 सेल्सियस अंकित करते हैं। इस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 सेल्सियस होगा। तो इस तरह से इन शब्दों को हम इस खाली स्थानों में भरते हैं। फिर 10वां कह रहा है यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप है तो दिए गए सूत्र को पूरा करें। यह हो जाएगा C/100 बराबर F-32/180। खाली बॉक्स में 100 भरेंगे और इस खाली बॉक्स में 32 भरेंगे। फिर 11वां प्रश्न कह रहा दिए गए सेल्सियस मानों को फ़ारेनहाइट में तथा फ़ारेनहाइट मानों को सेल्सियस मानों में बदलिए। तो 20 सेल्सियस बराबर ये हो जाएगा 68 फ़ारेनहाइट, यहाँ हम 68 भरेंगे। फिर 98.6 सेल्सियस ये बराबर होता है 37 सेल्सियस के। फिर 70 सेल्सियस बराबर ये होगा 158 फ़ारेनहाइट। फिर 37 सेल्सियस बराबर ये होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। फिर 12वां प्रश्न कह रहा कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपाती कहलाते हैं, जैसे कपूर, नौशादर आदि। और इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पे सीधे वो ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। फिर 13वां प्रश्न 2 फंसे हुए गिलासों को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं, जिससे वह आसानी से निकल जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रक्रिया के कारण होता है? दैनिक जीवन में इस प्रक्रिया के उपयोग के और उदाहरण दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 फंसे गिलासों को निकालने के लिए गर्म करते हैं। गर्म करने से धातुओं में प्रसार होता है। इस प्रकार फंसे हुए गिलासों को गर्म करके अलग करते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएंगे। उदाहरण नंबर 1, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो। दूसरा उदाहरण है 2 खंभों के बीच तार को ढीला रखा जाता है ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने से
खंभे टेढ़े ना हो। फिर इसके बाद 14वां प्रश्न, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 कैलोरी ये सही होगा, यहाँ हम 1 कैलोरी भरेंगे। फिर इसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गर्म जगह से ठंडी जगह तक स्थानांतरित होती है। तो यहाँ विकल्प दिया गया विद्युत ऊर्जा, फिर दूसरा विकल्प है गतिज ऊर्जा, फिर तीसरा विकल्प है पेशीय ऊर्जा, चौथा विकल्प है डी ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसमें से चौथा विकल्प ऊष्मीय ऊर्जा जो है ये गर्म जगह से ठंडी जगह स्थानांतरित होती है। तो इसलिए इसका जो है डी वाला विकल्प यही सही होगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम इकाई 6 के प्रश्नों को हल करेंगे।